1.2 का ये शायद पहला क्वेश्चन है ना? एक्सरसाइज 1.2। चल √5 है, √2 है, √3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। √2 को इरेशनल प्रूव करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, या 2 + √3 को इरेशनल प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले ये जान लो, जैसे मान लो कोई भी 2 + √3 है। अच्छा, हमें पहले से पता होता है, हमने पिछले साल ही पढ़ चुका है कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अब सुनिए, आप किसी भी नंबर में इरेशनल नंबर पे, क्या इरेशनल नंबर पे अगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करो, रेशनल नंबर से। किससे करोगे, रेशनल नंबर से, तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर इरेशनल नंबर का प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या माइनस करो, किससे, रेशनल नंबर से, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। बात क्लियर है, क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ओके। अगर इरेशनल में इरेशनल नंबर है और प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करोगे, इरेशनल नंबर से ही, तो क्या आ जाएगा, ये रेशनल भी हो सकता है, रेशनल या तो इरेशनल, दोनों हो सकता है। बात समझ आई, इरेशनल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल पहले देखिए, जैसे आपका 2 है, 2 एक रेशनल नंबर है। अब इसमें मान लो -√2 करता हूं, अब इसकी वैल्यू √2 लग गया, ये रेशनल है, इरेशनल है, तो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अगर 2/√2 करोगे तब भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, डिवाइड करने पे। 2 × √2 करोगे तो भी क्या आएगा, 2√2 तो लगा है, क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं, तो पहला वाला समझ आ गया। अगर हम इरेशनल में इरेशनल का ऑपरेशन करें, है ना, जैसे मान लो आपको दिया है √3, दिया है √3 में √3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो क्या बना, 3 आ गया। ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। क्या बना, रेशनल नंबर। ये सारे क्या थे, इरेशनल थे, ये सारे क्या थे, इरेशनल थे। बात समझ आई, यहां क्या बन गया, रेशनल। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि अगर मैं √3 + √2 करूं तब तो कुछ होगा नहीं, ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा, है ना। यहां देख लो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। तो जब इरेशनल में इरेशनल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ करते हो तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। बात समझ आई, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर इरेशनल में रेशनल करोगे तो हमेशा ही इरेशनल आएगा, है ना, हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन अगर इरेशनल में इरेशनल करोगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर, डन। डिवाइड करता है तो ए को भी वो डिवाइड करेगा। अब कोई क्वेश्चन दिया है, आपको कह रहा है कि प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ। अब सुनिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि जो रियल नंबर होता है दो तरीके का होता है। रियल नंबर इज 2 टाइप्स, वन इज रेशनल, अनदर इज अ इरेशनल। अब मान लो अगर मैं किसी चीज को प्रूव कर दूं कि वो रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर किसी को मैं प्रूव कर दूं कि इरेशनल नहीं है तो क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। भाई जब दो ही चीज है ना, दो ही चीज हो सकती है, या तो लेफ्ट या राइट। हमने बोला राइट नहीं जाना है तो फिर कहां जाना है, लेफ्ट। दो ही रास्ते हैं, लेफ्ट या राइट। अब हमने कहा राइट नहीं जा सकते, ब्लॉकेज है, तो आपको लेफ्ट पे ही जाना पड़ेगा, करेक्ट। वही चीज यहां करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मैं इसको रेशनल नंबर ट्राई करूंगा प्रूव करने का। क्या, मैं इसको मान लेता हूं कि ये रेशनल नंबर है और उसकी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, ठीक है।
और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद बताऊंगा कि भाई ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में फिट नहीं हो रहा है, और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना। जैसे यथार्थ है, अब ये लड़का है ना अब इसको कोई कहे कि लड़का प्रूव करो कि लड़के है कि नहीं, तो भाई जो लड़कियों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेक करेंगे कि भाई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए ओके, तो बेटा हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब समझ गए ना कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट लेना है। तो क्या कहेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें प्रूव इरेशनल करना था लेकिन हमने इसको उल्टा मान लिया, अपोजिट मान लिया। ठीक है, रेशनल मान लिया। अब रेशनल का अगर कोई नंबर होता है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अविरल ठीक है, तो हम लिखेंगे a अपॉन बी, p अपॉन क्यू लिखो या a अपॉन बी, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है ना, a अपॉन बी। a अपॉन बी इक्वल टू कितना, √2। अगर ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन होता है ना बेटा। तो यहां पर भी वही चीज है कि a अपॉन बी इक्वल टू √2, और यहां लिखेंगे कि जो a एंड b आर को प्राइम नंबर, पहली चीज। और दूसरा लिखेंगे कि b क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पहला हमने माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने लिख दिया a अपॉन बी इक्वल टू √2, या p बाई क्यू इज इक्वल टू √2। आप p बाई क्यू भी लिख सकते थे, हमने a अपॉन बी लिख दिया। ठीक है, और ये दिखाओगे कि a और b क्या है, को प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का भी मतलब समझाया कि a और b को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अगर कोई और नंबर डिवाइड करेगा तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है, चलिए, तो हमें बस ये देखना है कि a और b को कोई नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, b को आप इधर जाने दीजिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, b√2। अब लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यानी दोनों में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना ऐसा, तो b स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही सबको। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 2 को क्या इधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं बताओ, हम ये देख रहे हैं कि a स्क्वायर को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, और नंबर कौन है, 2। ठीक है बेटा, वो नंबर कौन है, 2। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर implies 2 also divides a। बात समझ आई कि नहीं आई? हमने क्या बोला कि a स्क्वायर को क्लियरली यहां देख पा रहे हो, 2 डिवाइड कर रहा है तो लिख दिया 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट इंप्लाइज कि 2 आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, बाय थ्योरम। तो हम थ्योरम ने लिख के, कौन सी थ्योरम है भूल जाओगे तो हम थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिख दिया। ठीक है, अब बेटा आप ये कह रहे हो ना कि a को कौन डिवाइड कर रहा है,
ए को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो जब ए को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो बेटा जब किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो कुछ कोशिएंट आएगा, जैसे मान लो हमने 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, हाँ या ना। तो जब ए को 2 से डिवाइड करोगे, लेट करो कि सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेट करो कि सी आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई। ए बाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कोई भी तो नंबर आएगा ना, कोई रियल नंबर आएगा। सी क्या है, एक रियल नंबर है। सी क्या है, कोई रियल नंबर है। डन डन। चलिए तो a अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू सी। 2 को उधर भेज दो तो a इज इक्वल टू कितना, 2c। इसको आप पहला इक्वेशन ले लो, ठीक है। ये जो a की वैल्यू है यहां से उठाओ और यहां रख दो। a की वैल्यू को क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इस साइड कर दें तो देखिए यहां लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। बोलो ठीक है बेटा, डन। तो क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू 2c है यहां पर रखोगे, यहाँ a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 2 से 2 कटा तो कितना आ गया बेटा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। 2 को उधर भेज दें तो कितना आ गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। अब आप यहाँ एक चीज और देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यहां पर 2 किसको डिवाइड कर रहा था, a स्क्वायर को भी। यानी जो 2 है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब इससे साफ हो गया कि a और b को प्राइम नहीं है, a और b को प्राइम। ये बात क्लियर हो गई ना। को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। कॉमन फैक्टर का मतलब कि 1 के अलावा उन दोनों नंबर को कोई और डिवाइड ना करे, कॉमन नंबर डिवाइड ना करे। यहां पर एक कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं। कह सकते हैं जैसे यहां लिखा कि 2 डिवाइड से, तो यहां भी लिख दो कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore hence 2 divides b square, hence 2 also divides b। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, समझाया मैंने क्लास के पहले ही। तो आपने देखा कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब है तो क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स बोथ a and b which contradict the assumption, right? Therefore root 2 is an irrational। बात समझ आई, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, 2 डिवाइड्स बोथ a and b which contradict the assumption। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अपोज कर रहा है। हमने यहां माना था कि कोप्राइम है और ये बता रहा है कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब है रेशनल नंबर नहीं होगा, तो रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कहानी खत्म। बात क्लियर है, समझ आई बात, नोट इट डाउन। वेट करो, ठीक है। यहां देखिए, कह रहा है सो दैट
3 माइनस रूट 5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। अभी बताया था कि रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर है, अगर दोनों का प्लस माइनस कुछ भी करोगे तो इरेशनल ही आएगा, है ना। लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, वही जो पिछले में किए थे। तो क्या करेंगे, लेटस सेम चीज, तो लेटस assume that 3 minus root 5 is a rational number। ठीक है, क्लियर है, एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो हम क्या करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5, और यहाँ पर लिखेंगे कि p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो लिखना है अपने को। देयरफॉर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें उससे डिफरेंट सॉल्व करेंगे। इसमें जितने रेशनल नंबर्स हैं उनको एक्साइट कर दो, इंटीजर को एक्साइट कर दो। इंटीजर कौन कौन सा है, तो आप क्या करो, -5 को इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, और इसको पूरे को उधर ले जाओ तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो रूट 5 इक्वल टू 3 माइनस p बाई क्यू। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप जब p बाई क्यू में लिखते हो तो p और q को प्राइम तो है ही है, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 एंड, ये पहले से लिख लीजिए कि p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, और 3 इज आल्सो एन इंटीजर, 3 इज आल्सो एन इंटीजर, और इंटीजर का प्लस माइनस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 माइनस पी अपॉन क्यू जो है वो क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, और इंटीजर क्या है, इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इट इज अ रेशनल नंबर। बात समझ आई कि नहीं आई। इंटीजर का प्लस माइनस क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर के तो आगे पार्ट ही नहीं होते ना। रेशनल नंबर से इंटीजर बनता है, इंटीजर से फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। तो इंटीजर किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। तो अगर इंटीजर है तो उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, हाँ या ना। तो इंटीजर हो गया रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 5 इज इरेशनल नंबर, क्लियर है। तो हम देख सकते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं। और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, रेशनल नंबर के। व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट द अजम्पशन, व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट द assumption, therefore क्या बोलेंगे कि 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई कि नहीं आई बेटा, हाँ नहीं आई भाई। हमने ये नंबर लिया, पहले हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें किसी चीज़ को पता था कि ये इरेशनल नंबर है, बट हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आपने इतना कर लिया, ठीक है। अब जितने भी इंटीजर्स थे उनको एक्साइड कर दिया। जब भी आप पी वाई क्यू लिखते हो तो लिखा जाता है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो हमने सभी इंटीजर को एक्साइड कर दिया, रूट को एक्साइड कर दिया, ठीक है। अब इंटीजर्स है तो उसका सम करो या प्रोडक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो क्या होगा, किसका पार्ट है, इंटीजर पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कौन सा, रूट 5 रेशनल नहीं, इसमें जब हम इस पार्ट में आ रहे हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया,
ये √5 है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर नहीं, ये इंटीजर्स है, ये रूट वैल्यूज है, ठीक है, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। हम क्या बोलेंगे कि ये आपका रेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, और रेशनल इज नॉट इज इक्वल टू, रेशनल क्यों है हमने वो भी दिखाया है, क्यों रेशनल है, क्योंकि ये क्या है, P, Q एंड 3 इंटीजर्स हैं, और इंटीजर का प्लस माइनस ये प्रोडक्ट क्या होता है, इंटीजर होता है, और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी आप पहले प्रूव कर चुके हो, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, इसलिए हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है वो हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जंक्शन को, देयरफॉर दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? अगर हम पेपर में दिखा देंगे √5, अगर तुम्हें दिखाना है तो √5 को इधर लो और √5 को अलग से सॉल्व करके पहले दिखा दो कि √5 इरेशनल नंबर है, फिर यहाँ पर कर दो। जैसे हमने इसको दिखाया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, दिखाया ना अभी, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स है। अब ये हमें दिखाना है तो आप साइड में इसको √5 को सॉल्व कर दो, जैसा आपने किया था, √5 को जैसे अभी √2 को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लो, कर लोगे और प्रूव कर दोगे कि ये इरेशनल नंबर है। अभी प्रूव किया था या नहीं किया था? और जब प्रूव हो जाएगा तो बोलोगे कि भाई ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। क्लियर है? डन? ठीक है, चलिए, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, 2 ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में, ठीक है। अगले क्लास में इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए वो भी लेंगे, फिर सेकंड चैप्टर कराएंगे, ठीक है। डन?